मेरी मौजूदगी इस समय महमूदाबाद के बम्भौरा गांव में। महमूदाबाद क्षेत्र के बम्भौरा गांव में एक देव स्थान पड़ता है, परागी दास बाबा दरबार। जो स्थान ये बताया जा रहा है कि लगभग 500 वर्ष पुराना स्थान है और यहाँ पर काफ़ी दिव्य दरबार है और श्रद्धालुओं की संख्या जो है काफ़ी उमड़ती रहती है। यहाँ पर हम दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से साज सज्जा सजावट की जाती है और ये काफ़ी पुराना जो वृक्ष है यह लगा हुआ है। यह वृक्ष लगभग 500 साल पुराना बताया जा रहा है और यहाँ पर इतना प्रसिद्ध स्थान होने के बाद भी इस स्थान के लिए कोई रास्ता नहीं है, किसी प्रकार से भी आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते के विवाद को लेकर जो यहाँ के पुजारी हैं वो 1 वर्ष पहले धरने पर बैठे थे, अपनी बात को रखा था और यहाँ पर प्रशासन से मांग की थी। तो 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी रास्ता नहीं मिला है, तो आज फिर बाबा की तरफ से अनशन बैठक धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ना तो हम खाना खाएंगे और ना ही पानी पिएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बाबा के साथ में जो उनके टीम के लोग हैं वो भी सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो पुजारी बाबा हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखें वो बोलते हैं या फिर वाकई में मौन धारण किए हुए हैं। बाबा जी जय सीताराम। जैसा कि आपने देखा कि बाबा जी ने इशारे में जय सीताराम तो कर लिया, लेकिन उनका बोलना संभव नहीं है। उनकी जो मांगे हैं तो यहाँ पर बोर्ड बैनर पर भी लिखी हुई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि अनशन बैठक का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है शासन प्रशासन की लचर कार्यवाही के कारण तथा संत के साथ छल होने के कारण, थोड़ा पीछे बढ़ जाइए, छल होने के कारण छल होने के कारण एवं 11 महीने गुजर जाने के कारण, बार बार झूठा आश्वासन देने के कारण तथा मंदिर को दोनों तरफ से रास्ता न मिलने के कारण बेबस एवं लाचार होकर एक बार फिर पटेल स्वदेशी महाराज बाबाजी जल त्याग, मौन व्रत व भोजन त्याग व शरीर त्याग हेतु आमरण आसन पर मजबूर हैं। दिनांक 24/10/2025 से अनिश्चित काल तक बैठे हुए हैं। नोट में इसमें लिखा हुआ है कि जब तक दोनों तरफ रास्ता नहीं पटेगा व खड़ंजा नहीं लगेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। मेरी जान माल की सुरक्षा एवं निगरानी का दायित्व सरकार पर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और मंदिरों को लेकर काफ़ी चर्चा में सरकार बनी रहती है। जनपद सीतापुर में देखा जाए तो लगभग करोड़ों रुपए मंदिर विकास के लिए प्रदान कराई है। अभी महमूदाबाद में देखा जाए और सिधौली विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो करोड़ों रुपए मंदिर के लिए दिए गए हैं, लेकिन यह मंदिर जो है 500 वर्ष पुराना बताया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी होती है। तो यहाँ पर एक रास्ते की जो है वो भी उपलब्धि नहीं कराई जा रही है। बाबा जी ने एक कोई डायरी पे कुछ बातें भी लिखी हुई हैं और उन्होंने अपनी मांग को रखते हुए सरकार पर भी हमला बोला है कि जब अयोध्या धाम में चौड़ीकरण हो सकता है मंदिर का, तो यह भी तो एक हिंदू स्थल है, यहाँ पर क्यों नहीं कराया जा रहा। यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है, आप देख सकते हैं कि ये जो बाबा जी की डायरी है उसमें बाबा जी ने लिखा है, हमें किसी से भीख नहीं चाहिए, ना किसी का खेत चाहिए। हमारी लड़ाई सरकार से है क्योंकि सरकार को अगर देखा जाए तो यहाँ पर रास्ते की उपलब्धि अधिकारियों को निर्देश देकर कराई जानी चाहिए थी, क्योंकि 500 साल पुराना देवस्थान है। यह गलती सरकार कर्मचारी की है, कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि 1 साल पहले धरने पर बैठे थे। अगर कर्मचारियों की लापरवाही न होती तो यहाँ पर अब तक रास्ता मिल चुका होता और दोबारा फिर बाबा को धरने पर न बैठना पड़ता। यहाँ पर बाबा जी ने फिर लिखा है, जिसने बंजर पड़ती जमीन का पट्टा रास्ता छोड़े बगैर कर दिया है। जब आस्था भाव विश्वास के साथ भक्त दरबार आएंगे तो क्या भक्त अपने पैर सर पर पांव रख आएंगे। बाबा जी का कहना कि अगर कोई भक्त मंदिर आएगा भी तो वह किसी के खेत में होके आएगा या फिर अपने पैर सर पर रख कर आएगा। और देखा जाए कि इस स्थान के लिए अगर कोई वाहन आने की बात कही जाए तो यहाँ पर वाहन भी नहीं आ पा रहे हैं।
पैदल के लिए तो किसी प्रकार से खेत में होकर लोग गुजर आते हैं, लेकिन वाहन की बात की जाए तो यहाँ पर देखा जाता कि जैसे भागवत का कार्यक्रम होता, यहाँ पर देख लीजिए पंडाल लगा हुआ है, श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है। तो भंडारे की व्यवस्था अगर की जाती है तो यहाँ पर साग सब्जी जो लानी होती है तो वो कोई हाथ में लेकर नहीं आ सकता। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम अपने लिए रास्ते की मांग नहीं कर रहे हैं। बाबा जी ने यह भी साफ शब्दों में लिख दिया है कि ये जो रास्ते की मांग है ये हम पर्सनल अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये जो 500 वर्ष पुराना मंदिर है, यहाँ पर भक्त श्रद्धालु जो आते हैं, हम उनके लिए रास्ते की मांग कर रहे हैं, भक्तों के लिए रास्ता मांग कर रहे हैं। बाबा जी ने और भी दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ है, वह भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे कि बाबा जी ने क्या क्या मांगे रखी हैं। बाबा जी ने लिखा है कि प्रशासन कहाँ से यह कैसे मैनेज करता है, यह सरकार जाने। बाबा जी का कहना है कि प्रशासन किसी भी प्रकार से मैनेज करे, किसी के खेत में पर्ती निकाल के मैनेज करे या फिर पर्ती ज़मीन को किसी में एडजस्ट करके रास्ते को दिलाए। हम ये नहीं कहते हैं कि किसी का खेत मुझे चाहिए। तो बाबा जी ने और भी कुछ लिखा है। तो मंदिर के लिए रास्ता, बाबा जी ने लिखा है जब अयोध्या में राम पथ चौड़ीकरण हो सकता है तो मंदिर को रास्ता क्यों नहीं मिल सकता। बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब अयोध्या धाम में राम मंदिर के लिए एक पथ जो है वो चौड़ीकरण हो सकता है, तो यहाँ पर भी तो एक भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में गणेश भगवान की प्रतिमा है, कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, अन्य भी भगवान की प्रतिमाएं बताई जा रही हैं। यह भी एक धार्मिक स्थल है, वो भी 500 वर्ष पुराना है। तो यहाँ पर बाबा जी ने लिखा है रास्ता क्यों नहीं मिल सकता है। सुलह समझौता व प्रकरण पहले वाला नहीं मान्य होगा, वह पहले वाला ही मान्य होगा। यदि मंदिर को दोनों तरफ से रास्ता नहीं मिलता है तो मर जाएंगे। बाबा जी ने कितनी बड़ी बात कह दी कि हम मर जाएंगे, लेकिन यह रास्ता जो है हम इसकी मांग करके ही रहेंगे। बाबा जी ने लिखा है लेकिन जल नहीं ग्रहण करूँगा, क्योंकि प्रशासन को ज़मीन प्यारी है, संत को जान नहीं। प्रशासन को अगर ज़मीन प्यारी है तो संत कहते हैं कि हम अपने रास्ते के लिए अपनी जान तक त्याग देंगे, लेकिन हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। मेरी गुजारिश है कि योगी जी संज्ञान में लें, अन्यथा संत की राम राज्य में एक संत धर्म के लिए मर जाएंगे। बाबा जी ने जो लिखा है तो अपना पूरा परिचय लिखते हुए यह भी बताया है, पटेल स्वदेशी कथावाचक एवं समाज सुधारक, ग्राम बम्भौरा, महमूदाबाद, सीतापुर। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बाबा जी ने कितनी बड़ी बातें लिखी। 500 वर्ष पुराना मंदिर है, यहाँ पर स्थान है, और उन्होंने कहा है कि हम अन्न जल त्याग देंगे और हम अपनी रास्ते पर अटल रहेंगे। अगर रास्ता नहीं मिलता है तो हम अपनी जान तक दे देंगे। बाबा जी देख सकते हैं कि मौन धारण किए हुए बैठे हैं, और आखिर ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। और एक वर्ष पहले भी प्रदर्शन किया गया था। अगर बाबा जी को आज रास्ता मिल गया होता तो बाबा जी को दोबारा धरने पर नहीं बैठना पड़ता। खैर, बाबा जी ने फिर एक दूसरी बात लिखी है। बाबा जी ने कहा है कि ये तो हरी इच्छा है, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनकी इच्छा हुई तो मुझे फिर से दोबारा धरने पर बैठना पड़ा, और उनकी जब इच्छा होगी तो रास्ते को लेकर अधिकारी संज्ञान में लेकर जरूर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ उनके टीम के कुछ लोग बैठे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ बताया जा रहा है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि उनके जो टीम के हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? साहेब शरण। आप इस मंदिर की जो है रख रखाव करते हैं? हाँ, हम सेवक हैं, पुजारी। तो ये जो बाबा जी हैं तो कब से धरने पर बैठे हैं? 24 तारीख से। 24 तारीख से। इनकी क्या मांगे हैं और रास्ते को लेकर अधिकारियों के द्वारा क्या बताया गया? दोनों तरफ रास्ता मांग रहे हैं। लेकिन अधिकारियों के द्वारा क्या बताया गया, रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा? एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ नहीं दे रहे। अच्छा, रास्ता अगर देखा जाए तो कहीं पर कोई रास्ता और है या यही एक रास्ता है? नहीं, इधर है, दोनों तरफ है, संपर्क में चकमार्ग से जुड़ा नहीं। और अधिकारियों के द्वारा जब से कल से आप धरने पर बैठे हैं, बाबा जी लोग बैठे हैं, तब से कोई अधिकारी आया कि नहीं? नहीं, अधिकारी आए, 2 गाड़ी आ चुकी, लेखपाल है, नायब तहसीलदार है। तो उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? यही कहते हैं बाबा जी एक तरफ रास्ता ले लीजिए, तो बाबा जी कहते हैं दोनों तरफ भक्त इधर से भी आते हैं। ये जो इधर से रोड आई है
ये कासा के प्रधान ने पटवाया है। अच्छा, कासा के प्रधान जी ने ये पटवाया है और उस पे खड़ंजा भी कुछ दूर तक लगा हाँ, खरंजा उन्होंने लगवाया। बाकी जो कुछ दूरी तक रह गया है तो आपने किसी अधिकारी से बात की कि उस पे क्या खड़ंजा लगेगा या फिर क्या होगा? उसमें वो लगने ही देते, कौन नहीं लगने देता? अब जिसका खेत है अच्छा, जिसका खेत है वो जिसके नंबर में है वो लोग नहीं लगने देते। नहीं लगते, ईटा वापस चला गया। अच्छा, ईटा वापस चला गया। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर बाबा जी जो धरने पर बैठे हुए हैं उनकी रास्ते को लेकर मांग है। यहाँ पर एक प्रोग्राम भी चल रहा है कथा भागवत का और बाबा जी लगातार भूख हड़ताल और जल त्याग किए हुए धरने पर बैठे हैं। अब यह तो प्रशासन की लापरवाही कही जाए या फिर क्या कारण हो सकता है, महमूदाबाद प्रशासन को जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करते हुए रास्ते की जो डिमांड है वो पूरी की जानी चाहिए।